All my school memories are with Vaishali. Going to school on a bicycle, the morning assemblies, the classroom activities, outdoor activities, lunchtime. But here I would like to remind you of something, Vaishali. We went to Hoshangabad. We were the part of the volleyball team which represented the state, and this time Anga and Shalu, they were not with us. We played horribly bad on the fields, but outside the grounds we had great fun. You remember, we planned for our life, we dreamt a lot, and we decided so many things along with having fun. We stayed in a government school, but it was, I think, the most wonderful moment of our lives. We went to one of your relatives to have lunch. We went in the train. I hope you remember. Those 3 days were the longest period when we were together. I want to remind you of that trip on your birthday. Thank you for being with me always. बेटा, आज बात करने का मौका मिला है तो बचपन की तेरी बहुत सारी यादें हैं जो ताज़ा हो गई। परंतु एक जो बताना चाहती हूँ सबको, कि टाइम बहुत कम है मेरे पास इतना बताने का, पर एक तेरी बात बताना चाहूँगी सबको। बचपन में जब ग्वालियर में मेरी पोस्टिंग थी तो कॉलेज तुम जाते थे साइकिल पर। मुझे डर लगता था कि इतना ट्रैफिक है तो बच्चों को गाड़ी मत देना। उस दिन तो तू चली गई, और फिर जिद करके पापा से अपने परमिशन लेके और स्कूटर निकाल लिया और लेके चुपचाप चल दी। मुझे पता लगा तो मुझे इतना डर लगा, मैंने सर्वेंट को साइकिल पे तेरे पीछे पीछे भगाया कि जाओ देखो वो गई है स्कूटर से। तो आधे रास्ते तक तो गया, पर कब तक साथ देता, आ गया वापस। शाम को तेरा जब आने का टाइम हुआ तब से दरवाजे पे खड़े हुए एक मिनट देख रही घड़ी कि अभी तक आई नहीं। तो जब आके खड़ी हो जाती तो तुझे बिना कुछ बताए चुपचाप अंदर आ जाती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे चला, फिर धीरे धीरे आदत में आ गया कि नहीं, ये लड़की तो कर लेगी अपने आप सब कुछ। और तब से देख रही हूँ कि हर काम में चल मेरी हर काम तो बड़ी बोल्डली, बड़ी हिम्मत से और बड़े कॉन्फिडेंस से करती रही है। प्रिय आशु बेटी, तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। आज इस मौके पे हमको कुछ बातें शेयर करने का मौका मिला। मेरे को तुम्हारा बचपन की एक याद बहुत ज़्यादा है कि जब तुम 7-8 साल की थी और मेरे पास पढ़ने के लिए किशनगढ़ में आई थी, तब तुम्हें हम एडमिशन कराने सोफिया स्कूल ले गए थे। वहाँ पर प्रिंसिपल ने तुमसे नाम पूछा तो तुमने तुरंत अपना नाम स्वयं रखकर कह दिया विशाली भार्गव। हमें देख के बड़ा हैरानी हुई कि ये इसने नाम कहाँ से चूज़ किया। तो हम लोगों ने पाया कि ये लड़की बचपन से ही बहुत आत्मविश्वास वाली है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने वाली है। तो इसने नाम भी अपने आप बचपन में नाम अपना चूज़ कर लिया था। अपने 40-45 साल के एसोसिएशन में देयर आर लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, लाइक आपका फेवरेट सॉन्ग वगैरह वगैरह। बट मैं एक स्पेसिफिक इंसिडेंट आज शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक इट वाज इन 5th और 6th स्टैंडर्ड। हम लोगों का गेम्स पीरियड था और सैटरडे था, बिकॉज वी ऑल वेर इन वाइट ड्रेस। और पुरानी बिल्डिंग की छोटी ग्राउंड की बात है, कबड्डी मैच चल रहा था, ऑब्वियसली फॉर गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। और फॉर सम रीजंस लड़के थोड़े भारी पड़ रहे थे, तो फिर आपने कमान अपने हाथ में ली और आप आए कबड्डी करते हुए हमारे वाले ने। मुझे याद है मैंने सबसे पहले हिम्मत करके झपट्टा मारा, आपका पाँव पकड़ा और पूरी की पूरी टीम टूट पड़ी कि आज वैशाली को आउट करना है। जब हम संभले, हमने देखा पूरे ग्रुप में आपके अलावा बाकी सब लोग थे, ये क्या हुआ। और फिर हमने देखा हमारे हाथ वैशाली नहीं, उसका सफ़ेद जूता लगा है। हमने उठ के देखा आप जूता छोड़ के दूसरे पाले में जा चुकी है। वहाँ पे तो खुशियाँ मनाई जा रही थी। ऑब्वियसली हमें भी थोड़ा बुरा लगा, और उसके बाद सारा माहौल देख के हमको भी हंसी आई। हमने बड़े शराफत से आदर से आपका सफ़ेद जूता वापस। वैशाली भाभी और भाई साहब के साथ
हम जो शामें अपनी बिताते हैं, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो गुजरात हो, सिलीगुड़ी, तो वो आ नहीं पाई, वो हम कभी भी नहीं भूल पाते और उन शामों को हम फिर से जीने की चाहत रखते हैं। और जयपुर आ गए, अब हम फिर जिएंगे वैशाली भाभी और भाई साहब के साथ। तो ये बात है कुछ 2317 दिन पुरानी। लड़की देखने गए थे अपने लिए मॉल में। एक लड़की आ रही थी, सुंदर थी, स्मार्ट थी, हाइट भी ठीक थी, थोड़ी उम्र ज़्यादा लग रही थी। वो तो 10 सेकंड बाद सुरभि निकल के आई। तब समझ में आया ये होने वाली बीवी नहीं, ये तो होने वाली सास है। वैसे तो बहुत सारे हैं, बिकॉज वी ग्रो अप टुगेदर एंड वी स्टडी टुगेदर इन द सेम क्लास थ्रूआउट। एक लाइक आई सेड वी स्टडी टुगेदर, वो मेरी दीदी होती थी और मेरे साथ साथ पूरी क्लास की दीदी होती थी, पर मेरे लिए दीदी नहीं, कभी कभी दादा भी बन जाती थी। मुझे कभी कोई टीज करता था, मैं बहुत टिमिड सी थी एंड शी वाज बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मैं कभी मुझे कोई टीज करता था तो ऐसे खड़ी हो जाती थी, शी यूज्ड टू बी माय प्रोटेक्टर। और एक और चीज़ मम्मी बताती है, सुनी है मैंने, बट ऐसा मतलब मम्मी से सुना है कि घर में बहुत सफाई के बाद भी यदि कहीं एक कोई कीड़ा मकोड़ा या चींटी कुछ भी मिल जाता था तो ऐसे करके खुद भी खाती थी और मुझे भी खिलाती थी। सो दैट वाज, ये बातें सुनकर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अभी आपकी उम्र तो पूछना है नहीं हमको, क्योंकि उसमें मार भी पड़ सकती है। बचपन में शायद कभी पड़ी होगी तो मालूम नहीं आपसे, वो तो ऐसी चीज़ें याद नहीं रखते हम। बट हाँ, अभी पूछेंगे तो ज़रूर मार पड़ेगी, तो थोड़ा सा संभल के हम रहेंगे और आपकी उम्र नहीं पूछेंगे। बट येस, यू हैव बीन ऑलवेज अवर दी एंड यू विल रिमेन एज इज, एंड बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर वेरी केयरिंग, very jolly, jovial, somebody who listens to us, somebody who cares, and हर चीज़ का सॉल्यूशन मेजॉरिटी मैंने देखा है, जब भी जितनी बार भी आपको अलग से भी कभी डिस्कशन किया है तो आपके पास रहता है। बचपन में भी ऐसे ही होता था स्कूल में। आई थिंक कोई भी झगड़ा वगड़ा होता था लड़कियों के बीच में और ये लड़कियों के साथ होता था, बस प्रॉब्लम और लेके पहुंच जाते थे, इसने ऐसा कर दिया, शालू ने ऐसा कर दिया, अनघा ने ऐसा कर दिया, या सोनल ने ऐसा कर दिया। ये सब प्रॉब्लम्स लेके शायद लड़कियों के साथ होता था, बस प्रॉब्लम और लेके पहुंच जाते थे, इसने ऐसा कर दिया, शालू ने ऐसा कर दिया, अनघा ने ऐसा कर दिया, या सोनल ने ऐसा कर दिया। ये सब प्रॉब्लम्स लेके शायद हम लोग तो छोटे थे काफ़ी, आपसे हाइट में भी छोटे थे, तो आप वैसे भी हमको बड़ी दीदी लगती थी उस टाइम भी, तो पहुंच जाते थे आपके पास और शायद कुछ सॉल्यूशन दे देते थे आप और फिर सब ठीक हो जाता था। तो ऐसी यादें कुछ हैं। आई थिंक इट्स बिन, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, बट आई फॉन्डली रिमेंबर यू being like giving all the advice and all the solution all the time to most of us, and as a monitor also, in fact as a class monitor, आप तो हमेशा आई थिंक नंबर ऑफ टाइम्स आप ही रही होंगी मॉनिटर, गर्ल्स मॉनिटर स्पेशली। तो मेरे को इतना याद है कि काफ़ी टाइम गर्ल्स की मॉनिटर रही हैं और शायद क्लास की भी रही होंगी। उल्लास कैन ऐड टू दैट, मीन्स ही विल रिमेंबर बेटर देन अस, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ अस। भाभी, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद सबसे पहले मैंने आपको अलका की शादी में, जब हम भोपाल जा रहे थे तो रास्ते में देवास में रुके थे और आपकी एक चाची ने एक बहुत बढ़िया सॉन्ग भी सुनाया था वहाँ पे ही देवास में, और फर्स्ट टाइम शायद अपन तभी मिले थे। और फिर तो 89 में तो हम आ ही गए सबको, हम सब आपको लेने। मैं बताऊँ वैशाली भाभी के बारे में मुझे एक बात याद आती है बहुत ज़्यादा अच्छी, कि ना एक बार वैशाली भाभी सरदार बनी थी, तो वो इतनी अच्छी सरदार बनी थी कि वो सरदार से भी ज़्यादा अच्छी सरदार थी। वो कहीं से भी ऐसी लग रही थी कि ये लेडी होगी, परफेक्ट पंजाबी सरदार। मतलब मैं उनकी उस आर्ट को रियली अप्रिशिएट करता हूँ। कहीं से भी ऐसी लग रही थी कि ये लेडी होगी, परफेक्ट पंजाबी सरदार। मतलब मैं उनकी उस आर्ट को रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि वो किसी भी रोल को जी सकती है। क्यों? चूँकि मैं जीनियस हूँ, सो उसके लिए मेरे को एक ऐसी मेमोरी याद है जो कि मैं पैदा होने से एक दिन पहले की है। सो मुझे पता चल गया था कि आपकी बर्थडे है, इसलिए मैं अगले दिन पैदा हो गई।
अच्छा, तो सबसे पुरानी मेमोरी मेरे को जितना याद है और जो आप बताते हो इससे पहले की पुरानी और हो नहीं सकती, तो वो ये है कि आप मुझे बताती हो कि मैं बहुत भयंकर चिपकू थी आपकी, और आपके अलावा किसी की गोदी में नहीं जाती थी, और मैं बस दिन भर रोती रहती थी। मैं रोतलुमाई थी। और वेरिन सुरभि दीदी जो थी वो बहुत अच्छी सी साइलेंट और सबके साथ घुल मिल के रहती थी, सबके पास चली जाती थी। तो ऐसा होता था, मुझे बताते हो कि आप एक हाथ से तो रोटी बनाती थी और एक हाथ से मुझे गोदी में रखती थी। फिर कभी कभी आप जब नहाने जाती थी तो ना, कभी कभी नहीं, जब आप नहाने जाती थी तो आपके गेट के बाहर खड़े, मतलब नीचे बैठ के भी मैं सिर्फ रोती रहती थी। तो आई थिंक ये बहुत प्यारी और सबसे मेरे को ओल्डेस्ट मेमोरी यही याद आ रही है। The most funniest incident I remember, हम लोग ईयर 7 या 8 में होंगे। हमारे स्पोर्ट्स टीचर मिश्रा सर used to be really strict about the uniform, about our nails. He just wanted everything prim and proper. तो जब हमें लाइन में खड़ा करके वो इंस्पेक्ट करते थे, यूजुअली हमारे नेल्स तो बड़े हुए होते थे, सो हम जल्दी हमारे नेल्स चबा लेते थे, so that we won't be in trouble. So, and I remember we have done this many times. दीदी बचपन से हमेशा जिसके मजबूत इरादों को हमने देखा और हमेशा उसके मजबूत कंधे पाए अपने लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हर टाइप के चैलेंज में, खुशियों में। जो नाम सबसे पहले याद आता था ना, वो आशु दीदी का ही होता था। माँ, मेरे को खाना नहीं खाना। नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा। पर मेरे को नहीं खाना। आज तुम्हारी फेवरेट चिकनी वाली दाल बनी है। अच्छा, लाल परी खाएगी? लाल परी। अच्छा, ये काली परी। बस अब हो गया मेरा, बस। अच्छा, बस अभी लास्ट 2 बिट्स। ये मम्मी का, ये पापा का। मैं जब इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में पढ़ता था, उदयपुर से बेंगलोर जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो उषा दीदी से मिलके चलूँगा देवास में। तो वहाँ पे गया मैं देवास, तो मम्मी भी, आशु भी वहाँ पे ही थी। तो मैंने उस टाइम में सोचा था कि मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। फिर जब मेरी पढ़ाई हो गई, नौकरी कर रहा था विशाखापट्टनम में, और जब आया और पापा ने फ़ोटो दिखाई कुछ लड़कियों की, तो मैंने इसके सेलेक्ट कर दिया, अलग से रखी थी। तो मतलब जो चाहा वो मिला मेरा। दीदी मैं 2 बोलूँगी, हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस। तीनों बेटियों में सबसे बड़ी होने के साथ साथ तुमने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। अपना बड़पन रखा है हमेशा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रहा है तुम्हें। और हमेशा मैंने देखा है, मैं कभी भी कमज़ोर पड़ी हूँ इतने समय में, तो हमेशा तुम एक पिलर की तरह, स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा सब ये देख के। भगवान तुमको हमेशा बहुत तरक्की दे, हमेशा स्वस्थ रखे और हमेशा खुश रखे। हाय वैशाली। जैसे आपको वैशाली बोलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। ऑब्वियसली जो मुंह से निकलता है वो है दीदी, उसके लिए एक स्पेसिफिक रीज़न है। व्हेन यू जॉइंड अवर क्लास समवेयर इन 5th आई थिंक, within first few days you became unanimous Didi of the entire class, and that was mainly because of your relatively more mature nature as well as your caring attitude. I don't think इतने सालों में आपका किसी से डिस्कशन, झगड़ा या इवन हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। सो दैट्स द रीज़न। अभी भी ऑब्वियसली दीदी निकलता है, बट मैं थोड़ी सी मेहनत करके वैशाली बोल रहा हूँ आपको। वैशाली भाभी का बिंदासपन
और स्ट्रांगनेस मुझे इंस्पायर करती है। मेरी बूस्टर डोज है वैशाली भाभी। Bhabhi in one word, then I'll say she's a very pleasant personality. तो शी इज़ अ ग्रेट लीडर विद इंटीग्रिटी एंड ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो एक अच्छी लीडर हैं, अच्छी मदर हैं, अच्छी अपलाइन है, अच्छी डाउनलाइन है और अच्छी कुक हैं, अच्छी ब्यूटिशियन हैं, अच्छी लीडर हैं और शी इज़ अ वेरी डायनेमिक लेडी। उनको देख के यही याद आता है जब भी देखते हैं कि हाँ, अगर लेडी बनो तो ऐसी बनो। और मैं अगर उनको एक वर्ड में बोलूँ ना तो वो लीडर है। वैसे तो बहुत अच्छा है भाभी जी के अंदर। मैं और भी घरों में काम करती हूँ, उसकी अपेक्षा मुझे बहुत मानते हैं, चाहते भी हैं, मेरी मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं मेरी, और मुझे मतलब दुखी नहीं देख सकते हैं। अच्छा है, काफ़ी हैं, इसीलिए इतने सालों से मैं इनके पास टिकी हूँ और हो सकता है कि आने वाले टाइम तक मैं टिकी ही रहूँ। सनशाइन, हमेशा पॉजिटिव वेव्स देने वाली। Beauty with brain. For me is vibrant, vivacious and एकदम हरफन मौला। God bless you. ज़रा गौर फरमाइएगा, कोटा में जो हैं एकदम मशहूर, रहती हमेशा काम में चूर, क्वालिटीज़ हैं जिनमें एकदम भरपूर, वेदर इट सिंगिंग, बिजनेस, सोशल वर्क और एक्टिंग लाइक राज कपूर। जिनके प्रोडक्ट को देखते ही दिल हो गया था एकदम वैसी हैं हमारी मदर इन लॉ। वैशाली दीदी always smiling, supportive and helpful mentor. Thank you once again. Happy birthday. वैशाली मेरे लिए एक खास सहेली और आई दादा के लिए मेरी चिड़वे वाली फ्रेंड, जो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देती है और गाने में भी मेरा साथ देती है। Always helping. Guide, mentor and my one-stop solution. हाय विशाली, तुम हो सिंपल, सिजलिंग और स्वीट मेरे लिए। हाँ भैया। You're a beautiful soul, Vaishali. You're such an amiable, gregarious, wonderful, reliable, loving, caring person. I'm really fortunate to have you in my life. Always be the way you are. Spent a lot of time together. We really enjoyed what I felt and still I feel. You're very determined and very amazing person, good-hearted, and yeah, little bit of hint of naughtiness, and which makes you unique. Inspiring. That she has a very positive personality and very positive approach towards life or work, and she keeps you motivated. Like, I don't know how does she do it, but she has the power that she can motivate you like anything, and that's one of the wonderful things about her. Confident. तुम लोग मेरे को बताओ ना, रील कैसे बनाते हो? दिखाओ मेरे को दिखाओ। यार मम्मी, पहले मैं ऑफिस का काम कर लूँ, अभी मेरी 3 से 5 योगा क्लास है, फिर मेरे को थोड़ा मेडिटेशन करना है, तो मेरे को जब टाइम मिलेगा शाम को 8 बजे के बाद आना आप मेरे पास। सुरभि, अब 8 बज गए, अब ऑफिस का काम बंद कर देना, मेरे को वो रील बनाना सिखा दे प्लीज़। यार मम्मी, अभी बहुत काम है मेरे पास, कल सिखाऊंगी मैं आपको। और तू, अब तो 8 बज गए, अब सिखा देना रील बनाना। ओह अरे मम्मी सॉरी, वो एक्चुअली आज वो ना दिल्ली जा रहा है, तो उसका ऐसे गेट टुगेदर टाइप से एडहॉक हो गया, पर मैं कल सुबह पक्का सिखा दूंगी। इनको क्या लगता है ये मेरे को नहीं सिखाएंगे तो मेरे को आएगा नहीं? अब देखो क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए चिकू आपको? थोड़ी सी दारू चाहिए? Vaishali is not at all annoying. She's a pleasure to. It's a great pleasure to have her around. But in childhood, one thing with which she annoyed me the most was, while we are walking or we are on the bicycle to school, she would just stop, get down, pick up a piece of mud or a chalk and
हाँ, मम्मी के जो लोचे हैं, आपने कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना। मैं मम्मी को बहुत कहता हूँ कि लोचा कर दिया, लोचा कर दिया। लोचे का मतलब है जैसे कोई भी सब्जी होती है, एक आध दिन की बची हुई पुरानी है, उसको वो किसी दूसरी सब्जी में मिला के इतनी टेस्टी और वो सब्जी बना देती है, पर मेरे को पकड़ में तो आता ही है। तो मैं इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं, तो उसको मैं हमेशा लोचा बोलता हूँ। बहुत गुस्सा भी आता है, पर बड़े शौक से चीज़ भी खाता हूँ, तो लोचे को मैं एंजॉय करता हूँ। कहाँ हो? ये देख कितने क्यूट है। बिजनेस में मैं उनकी डाउनलाइन हूँ। मेंटोर मेंटी का रिश्ता है हमारा, ज़बरदस्त रिलेशनशिप होती है। ये सीख रही हूँ और कहूँगी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एमरल्डशिप दीदी। वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आगे भी बस यही तमन्ना है कि तुम बेटा आगे सक्सेस पाते रहो। उसके लिए हमेशा संजय का साथ रहा है तुम्हें, ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा संजय ने तुम्हारा साथ दिया हर काम में। बस उनको भी मैं कहूँगी कि हमेशा तुम्हारे साथ बने रहें ऐसे ही, और दोनों जने मिलके हमेशा सब काम में सक्सेस पाओ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस यही भगवान से दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और प्रगति करते रहो। बस बेटा, हमारी बहुत सारी यादें हमसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि तुम राजस्थान में थी, कोटा में थी, और हम लोग जयपुर में रहे, तो तुम्हारा आना जाना भी मेरे पास काफ़ी रहा। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी या कभी भी हम लोगों ने तुमको याद किया, तुम हमेशा हमारे पास आ जाती थी। वो बचपन से मेरे को तुम और मौसा जी को तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव भी रहा है, और हम लोग इसीलिए एक्सपेक्ट भी करते थे कि आशु जल्दी आ जाएगी। और इसका श्रेय मैं संजय जी को भी देती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारों को हमेशा सपोर्ट किया और तुम्हारा साथ दिया। और आशु, तुमने कई कार्य क्षेत्र में तुमने कदम रखा, और मुझे बड़ी खुशी है कि हर जने ने तुम्हारी तारीफ़ की है। संगीत का क्षेत्र हो, या कहीं पे लेक्चर देना हो, या तुम्हारे जो चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हो या कोई मेडिकल सब्जेक्ट हो, या किसी भी कार्य क्षेत्र में जो है तुम्हें कभी भी डिस्कशन करने का हम लोगों के साथ काफ़ी मौका भी मिला, तो तुम हमेशा बहुत अच्छी तरह उसके बारे में डिस्कस करती थी। तो इसका मतलब है कि तुम काफ़ी पढ़ती थी, तुम्हें काफ़ी नॉलेज है हर सब्जेक्ट में, और तुम हर काम में जो है वो परफेक्ट हो, मतलब मेरे हिसाब से। तो तुम, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हर कार्य बड़ी सफलतापूर्वक कर रही हो। आगे तुम प्रेसिडेंट हो रोटी क्लब की, और एमवे में भी तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, चाहे अर्निंग का हो, चाहे सोशल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, हर कार्य में तुम जो हो बड़ा, मैं तुमको बहुत निपुण पाती हूँ। तो इसलिए आशु, मैं तेरे को एक आशीर्वाद ही देना चाहती हूँ कि तुम्हें भगवान करे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छे तरह रखे, तुमको खुश रखे, और तुम सदैव जो है वो इसी तरह हर काम में अग्रसर रहो और सफलता प्राप्त करती रहो। यही मेरी शुभकामना है। हैप्पी बर्थडे। And the message for her is, may she go emerald this year. Happy birthday, दीदी। Love everyone, hurt no one। और एक बार मुझे याद है, हम एमवे डेमो करने जाते थे, तो हालांकि हमसे बड़ी हैं भाभी, बट वो हम दोनों को कुछ नहीं उठाने देती थी। सारे बैग खुद ही उठाना, गाड़ी खुद चलाना, मतलब वो बिल्कुल टॉम बॉय स्टाइल होती है ना, वो है। और उनको टॉम बॉय का भी नाम दे सकते, बिल्कुल उनको टॉम बॉय का नाम दे सकते हैं। और मोटरसाइकिल चलाना, हाँ मतलब, और पता मुझे, अगर कोई परेशान करके हम क्या, तो क्या
वो जो अपनी ऐसे भुआएं उठाते हैं मतलब वो करके। Vaishali is a life enthusiast. She loves to live life to its fullest, and she makes it so comfortable and pleasing for everybody around her. Happy birthday, Vaishali. Hope you have a wonderful, wonderful day, and may you get pampered by your loved ones because you deserve it. I am so happy and I feel so blessed that we are connected. We are so very well connected for all these years. We made such beautiful memories in our school days, and I hope we keep making those beautiful memories in future. And we always enjoy your company. So on this special day again, we wish you many happy returns of the day, and I hope you are enjoying your day, and we would love to definitely meet you soon, and let's have a good time whenever you come back here, and we will enjoy to the fullest. Good evening and enjoy to the fullest. Thank you. Hello, good evening, Vaishali Di. Wish you many happy returns of the day. आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ. Extremely happy to convey my wishes and from all of us to you on this special day. I hope you are enjoying your day with your family and friends. We love you. We love you too. Hi Vaishali, happy birthday. Wishing you very happy birthday to you. एमए वाले भाभी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आप मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। हाय वैशाली भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सारी खुशियाँ मिले आपको। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे वैशाली दीदी। Hi auntie, happy birthday. May you have a great birthday. Enjoy. Happy birthday, Vaishali. Happy birthday, dear Vaishali. Stay happy, stay blessed. Happy वाला बर्थडे वैशाली। Happy birthday, Vaishali auntie. Have a wonderful day. Happy birthday. Hello, auntie. Happy birthday. Hi Dee, wish you many happy returns of the day. Happy birthday. Hello, I am here. Happy birthday वैशाली, ये आपके लिए गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे वैशाली। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वंस अगेन many happy returns of the day. Have a great day. हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक हो तो बुलाओ जी, ऐसे तो बर्थडे होते रहोगे, उससे हमको क्या मतलब है जी। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। हैप्पी बर्थडे भाभी। आपका आने वाला जो साल है वो एक नई उत्साह से भरा रहे, और आप जो इस समाज को योगदान दे रही हैं उसमें और ज़्यादा अपना योगदान दें, और समाज में आपका नाम हो, समाज का काम हो, समाज का कल्याण हो। हैप्पी बर्थडे। जय वैशाली भाभी की। ओके, हैप्पी बर्थडे। Hey Vaishali, happy birthday. Enjoy your day. It's a long time. Let's meet soon someday. Happy birthday, Vaishali. God bless you always. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ashwati. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे दीदी। जल्दी से डायमंड जाओ, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। गुड। ये तो कोई यूरो भी बोल रहा है। ओए काट रहा है फिलहाल। हैप्पी बर्थडे टू यू।
May God bless you. May all your dreams come true. May God bless you with all the happiness and health. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear दीदी. Happy birthday to you. खूब खुश रहिए, ज़िंदगी खूब एंजॉय करिए। सबसे पहले अभी लेटेस्ट में एमरल्ड शिप एंजॉय करिए। हैप्पी बर्थडे मौसी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ताई जी। हैप्पी बर्थडे ताई जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mummy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mummy. Happy birthday. थोड़ा दूर तक दिखे ठीक से। हाँ, आशु बोले। आशु। अरे वाह 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 वाह। चलो हाँ हाँ बाय बाय कर दो। चलो हाथ क्यों जोड़ रहा है? हाथ के आपसे छोटा है ना? आशीर्वाद दे दो। हाँ चलो ऐसे ऊपर कर दो हाथ। चलो चलो बस वेरी गुड बोले भाई बोले भाई बोले बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये जाए बार बार दिन ये